नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उस पर आपको बताया था कि अपने बोर्ड को जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अपना डेमो कराएंगे, तो उसमें कैसे डेकोरेट करना है, किन चीज़ों को लिखना है, किन चीज़ों को नहीं लिखना। तो उसमें कुछ डाउट रह गए थे। सबसे ज़्यादा डाउट आया था, सर अधिगम कौशल क्या होता है और इसको कैसे लिखना है और क्यों लिखना है और कब लिखना है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर आपको कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी हैं, क्या फ़ायदे हैं, कब लिखना चाहिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ये हमारा प्रश्न था जो पिछली वीडियो में, कि डेकोरेट कैसे करना है अपने बोर्ड को। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है अपने बोर्ड को मैनेज करने की। जब आप केंद्रीय विद्यालय में घुसेंगे, अपने क्लास में घुसेंगे, एंटर करेंगे, तो बोर्ड आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। एक ग्रीन बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ से पहले से प्रिंटेड होती हैं, लिखी हुई होती हैं, है ना। क्योंकि बस इतना टाइम नहीं होता कि ये सब टीचर लिखेगा, बस वो इस पूरे डाटा को फिल करता है बिल्कुल ऐसे ही जो लिखा होता है। ठीक है, काफ़ी लंबा समय का अनुभव है मेरे पास टीचिंग का, केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग का, और इससे पहले भी। तो इस तरीके की होती है डिटेल्स, आपको फिल करनी होती है। और जब आप फिल करोगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा बोर्ड आपका, मतलब जब आप वहाँ डेमो कराएंगे। तो इसमें कुछ दो चीज़ें जिन पर हमें बात करनी थी। पहला था हमारा टॉपिक, और ये थी फोकस ऑफ कॉम्पिटेंसी, फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी, मतलब अधिगम कुशलता केंद्रित अधिगम कौशल इन पे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, ये कहलाती है TLO, टारगेट लर्निंग आउटकम। इसे कहा जाता है टारगेट लर्निंग आउटकम, मतलब एक तरीके का रिजल्ट, जो आपने पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो इन चीज़ों पे, तीनों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह इस हमारा सब टॉपिक है, ये आपने बीएड में, BTC में जो भी आपने किया होगा उसमें आपने सीखा होगा कि इस चीज़ को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। मतलब पहले हम ये सारी डाटा फिल कर लेते हैं, ये फिल कर लेते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हम बच्चों से बात करते हैं, फिर बच्चों से टॉपिक निकलवाते हैं। अच्छा बच्चों, आपने इतनी बातें हो गई, तो फिर आप पूछेंगे, अच्छा बच्चों अब आप बता सकते हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर बच्चा गैस कर सकता है, तो आप फिर लिख दोगे टॉपिक अपना कि हाँ हम बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है कॉम्पिटेंसी को लिखोगे। कब लिखोगे? जब आपका टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा, है ना, तब आप लिखोगे। क्यों लिखते हैं इस कॉम्पिटेंसी को? फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी, केंद्रित अधिगम कौशल, इनको क्यों लिखते हैं? इसे लिखने से जो हमारा इंटरव्यू लेने वाला पैनल है, जो हमारा इंस्पेक्शन करने वाला बोर्ड है, उसकी हेल्प हो जाती है। वो समझ जाता है कि हाँ इन चीज़ों पर, इन कॉम्पिटेंसियों पर फोकस किया गया है इस टीचिंग के दौरान। भाई आप किसी क्लास का आधा घंटा ले रहे हो, 1 घंटा ले रहे हो, 15 मिनट ले रहे हो, तो उसमें निकल के क्या आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, वो निष्कर्ष जब आप खुद लिख देते हो कि हाँ ये निष्कर्ष निकल के आएगा, तो उनका काम आसान हो जाता है। जब उनका काम आसान हो जाता है तो काफ़ी, मतलब उनके लिए हेल्पफुल रहता है। और जब आप कई तरीके से उनके लिए भी काम आसान कर देते हो, तो जाहिर सी बात है वो खुश होंगे, आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी है, आपको लिखनी है। कब लिखनी है? जब आपका बिल्कुल टॉपिक एंड पे आ रहा हो, तो आप हल्के से कभी पर भी लिख दीजिएगा। मतलब ऐसा ना लगे कि इस पे लिखने में आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो, है ना। बस हल्के से लिख दीजिएगा, फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन। बहुत ज़्यादा नहीं लिखिएगा, 2 या 3 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर ये TLO होता है, TLO ये भी लिख दीजिएगा, टारगेट लर्निंग आउटकम। ये डिपेंड करेगा आपका जो टॉपिक होगा उस पर, जो आपने पढ़ाया होगा। जैसे मैंने पढ़ाया है इस समय एनिमल अवर फ्रेंड, मतलब हमारे जो एनिमल हैं, एनिमल अवर फ्रेंड्स होगा यहाँ पर, तो उनके बारे में कि कौन कौन से जानवर हमारे दोस्त हैं। ठीक है, तो टारगेट लर्निंग आउटकम यानी TLO क्या निकल के आया? स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियल एनिमल, मतलब जो हमारे जो है लाभदायक जंतु हैं, बच्चा उन्हें जान पाएगा। ठीक है, और इस पूरे टॉपिक में बच्चे का क्या क्या चीज़ों का विकास हुआ है, उसका ऑब्जर्वेशन की स्किल का विकास हुआ है, वो ऑब्जर्व कर पाया चीज़ों को, बहुत सारी इमेज हमने दिखाई, आइडेंटिफाई कर पाया, और उसकी नॉलेज में जो है बढ़ोतरी हुई, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे, कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये इतनी सारी बातें मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा एक पर्सनल वो है, फॉर्मेट ऑफ सुपरविज़न डायरी। यानी जब प्रिंसिपल, BP या HM जब कोई ऑब्जर्वेशन करता है, तो ये मेरा नाम आप देख सकते होगे। ठीक है, इस तरीके से वो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को लिखता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था, कितने बच्चे थे। ये गूगल मीट पे जब कोविड काल चल रहा था, कोरोना वाला, तब का है। ये देखिए यहाँ पे गूगल मीट लिखा भी है कि गूगल मीट से टीचर पढ़ा रहा। और ये देखिए रिजल्ट क्या मिला है, वेरी गुड, है ना। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो इसी आधार पे बता रहा हूँ कि खुद मुझको वेरी गुड मिला है, एक्सलेंट भी मिलता है, गुड भी मिलता है।
दूसरा देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अगला देखिए, यहाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या मिला है, ये देखिए वेरी गुड। तो जो चीज़ें मेरे आधार पर हैं, मैंने मतलब उनको महसूस किया, उनके आधार पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, बहुत सारे हैं मेरे पास ऐसे, पर उनको दिखा के कोई मतलब नहीं। आप समझदार व्यक्ति हैं, समझिए चीज़ों को कि आप गलत जगह पर नहीं है, गलत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी गलत व्यक्ति से आप राय नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना। ये फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी लिख लीजिएगा अपने बोर्ड पर, और ये TLO भी लिख लीजिएगा। कब लिखिएगा, इसको लिखने में बहुत समय मत लगाइएगा, बस आप लिख लीजिएगा जब आपका टॉपिक शुरू हो जाए और अच्छी तरीके से रन होने लगे, आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है और बस इसको थोड़ा सा और हाइक करना है, बस आप लिख दीजिएगा फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी, टिक 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 टिक, बस ठीक है, ये इतना कर दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर लिखे कहाँ से, मिल तो रहे नहीं है, और जो हमने थ्योरी पढ़ी है बहुत सारी, बंडूरा की, पियाजे की, उस पर कॉम्पिटेंसी कुछ अलग अलग हैं और यहाँ पे आप कुछ अलग बता रहे हैं। तो भाई ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये है कॉम्पिटेंसी, ठीक है। केंद्रित कुशलताएं, दक्षताएं, फोकस्ड स्किल, कॉम्पिटेंसी इनको बोलते हैं। ये हर सब्जेक्ट की अलग होती हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग होती है। इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है, मतलब इंग्लिश हिंदी की अलग एक जैसी रहेंगी क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज की एक जैसी होती हैं। EVS की अलग होती है, मैथ्स की अलग होती है, ठीक है। ये आपको वही बता पाएगा जिसने मतलब जो है जो रियल में एक टीचर है, समझ रहे हैं ना, वही बता पाएगा जिसने जो ज़मीनी हकीकत जिसे मालूम है, कहने का मतलब है। ये EVS की है। EVS में क्या होता है, EVS में हम ऑब्जर्वेशन कराते हैं बच्चों का, मतलब चाहते हैं कि बच्चा ऑब्जर्व करना सीखे, आइडेंटिफिकेशन करना सीखे, पहचानना सीखे, आइडेंटिफाई करना सीखे, क्लासिफिकेशन करना सीखे, और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट हो उनको खोजना सीखे, है ना। तो ये चार जो है कॉम्पिटेंसीज होती हैं EVS की, मतलब अगर आप EVS पढ़ाएंगे तो इनको लिखिएगा, ठीक है। मैथ्स की कॉम्पिटेंसी होती है, नॉलेज बच्चे में होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, बोध होना चाहिए, एबिलिटी टू कंप्यूट, चीज़ों को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, और लॉजिकल रीजनिंग, यानी मतलब वो रीजनिंग लगा पाए, लॉजिकल रीजनिंग का उसका विकास हो। इन सारी चीज़ों को मतलब इन सारी चीज़ों के विकास के लिए, कहना का मतलब तात्पर्य ये है कि इन सारी चीज़ों, इन सारी योग्यताओं के विकास के लिए ही हम अपना पाठ पढ़ाते हैं, इन चीज़ों पर फोकस करके कि हम जो पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने राम और श्याम की कहानी पढ़ाई, तो राम और श्याम की कहानी पढ़ने से बच्चे के जीवन में तो कोई मतलब उसको तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो हमारा फोकस इन कॉम्पिटेंसी पे है कि राम और श्याम की कहानी पढ़ने से बच्चा क्या सीख जाएगा, बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा कि वो बिना अटके बात को पढ़ सकेगा, विराम चिन्ह समझ जाएगा, पाठन और कौशल का विकास होगा, और अपने फिर कहानी कहेगा कि अच्छा, फिर मान लीजिए फिर उससे कोई पूछता है अब आप राम की कहानी सुनाओ, तो मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएगा, ठीक है, शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान रखकर हम उसे राम और श्याम की और फिर इस तरीके की कहानियाँ पढ़ाते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी है हिंदी की, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम आएंगी। ये लिख लीजिएगा, सब मत लिखिएगा कि पता चला पूरा बोर्ड आप वहाँ भरा है कि सर ने तो कहा था कॉम्पिटेंसी लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं, मैंने पूरा बोर्ड भर दिया। नहीं, 2 या 3 लिखिएगा, मैक्सिमम 3 लिखिएगा, 3 से ज़्यादा मत लिखिएगा। बस जब आप कॉम्पिटेंसी लिखोगे ना 1 2 3 में समझ जाएंगे हाँ इसको मालूम है कॉम्पिटेंसी भी होती है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, ये देख लीजिए, ये इसकी है, मैथ्स की है, अभी दिखाई थी मैंने। और ये हिंदी की हो गई है, हिंदी की इनका भी लीजिए, और इंग्लिश की और हिंदी की सेम रहती है, ये इंग्लिश की है। रीडिंग इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग स्टक और डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एबिलिटी, ये इंग्लिश की है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश की सेम रहती है, ये भाषाएं भाषाओं की एक जैसी ही रहती हैं, ठीक है, हो गया। तो ये हिंदी की हो गई आपकी। बिना अटके प्रभावशाली ढंग से पढ़ना लिखने की योग्यता का विकास, विराम चिन्हों की समझ होगी, कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास होगा, कुछ क्रिएटिव करके दिखाएगा बच्चा, पठन और श्रवण कौशल का विकास होगा, है ना। आप कहेंगे क्या श्रवण कौशल मतलब बच्चा सुनना नहीं जानता क्या? नहीं, सुनना जानता है पर ध्यानपूर्वक सुनना नहीं जानता है, मतलब कि सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ क्लास में आपकी बात को फोकस करे, तो वो चीज़ का विकास होगा कि हाँ हम काम की बात सीख रहे हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, अपने आप को व्यक्त कर पाएगा, है ना। जब कहानी बच्चा सुनता है, फिर जब दोबारा आप उससे कहानी सुनते हो तो अपने शब्दों में अपने आप को व्यक्त करके कहानी सुनाता है, या फिर आप कहते हो कि नहीं चलो इससे मिलती जुलती कोई कहानी सुनाओ, तो इन सारी चीज़ों का विकास होता है। तो हमें बच्चे का विकास ही तो करना है, तो वो इन चीज़ों पर फोकस करके पाठ को पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये कोई बताएगा नहीं आपको यूट्यूब पे,
क्योंकि यूट्यूब पे किसी को पता है नहीं और डेमो टीचिंग करा रहे हैं, पता नहीं अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है। ये मेरा है, ठीक है, ये देख लीजिए, वेरी गुड मिला हुआ है। ये सब चीज़ें लिख के देते हैं वो, ये जैसे कि टीचर ऐसा है, ऐसे ऐसे पढ़ा रहा था, ये चीज़ थी, जैसे देखिए, है ना। और ये देखिए यहाँ पर जैसे एक लाइन है, ये पढ़ लीजिए, टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग वेल। टीचर जो है बहुत अच्छे से समझा रहा था। ही इज़ इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट, बहुत मतलब अपने बच्चों से बहुत प्रश्न पूछ रहा था, और स्टूडेंट आर गिविंग रिस्पॉन्स एंथुसियास्टली, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक जो है बच्चे बोल रहे थे। और यहाँ पर एक लाइन देखिए, ये लाइन कितनी अच्छी लिखी है, आ लाइव इंटरेक्टिव क्लास, मतलब एक ऐसी क्लास थी जिसमें बच्चे टीचर आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। ये मेरी क्लास बहुत वाकई में बहुत अच्छी हुई थी जब मेरा इंस्पेक्शन हुआ था। बच्चे मतलब जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन पूछने के लिए सर हम बताएं, सर हम बताएं, बहुत अच्छा, मतलब बच्चे मज़ा ले रहे थे, कुल मिला के बहुत अच्छे थे। तो ये सब चीज़ थी, है ना। तो ये चीज़ मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि हाँ, कुछ भी मैं जो बोल रहा हूँ वो हवा हवाई जैसी बातें नहीं है, ज़मीनी हकीकत है मेरे पास, और उस फील्ड पे मैंने काम किया है, ठीक है। तो कहीं आप समझ रहे हो कि ये मतलब जो छोटा मोटा चैनल है, कोई छोटे मोटे मतलब जो होंगे कम एक्सपीरियंस वाली जगह पर हमें, या फिर कुछ हमको मिसगाइड किया जा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस यही बात आपसे कहनी थी, आपको समझ गए होंगे। कुछ भी फिर भी अगर कुछ रह जाता है, क्यूरी वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ डाउट पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये बच्चे कह रहे हैं डेमो टीचिंग, देखिए डेमो टीचिंग से आपको कुछ विशेष लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि बात ये है कि जब तक आप खुद का विकास नहीं करोगे, दूसरे को देख के कैसे चीज़ें सीख जाओगे। दूसरे को बाइक चलाता देख के आप बाइक चलाना नहीं सीख सकते, मेरी बात समझिएगा, है ना। मैंने पहले भी कहा, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी इस चैनल पर, कि मैंने कहा था कि बच्चों आप एनसीईआरटी बुक्स ले आइए, एक बोर्ड खरीद लाइए, एक ग्रीन बोर्ड ऐसा ले आइएगा अपने घर पर, उसको लगा लीजिएगा, चौक ले आइएगा, पढ़ाना खुद से पढ़ाना स्टार्ट करिए। सो मम्मी पापा को बैठा लीजिए, छोटे भाई बहन को बैठा लीजिए, खुद से टीचिंग करिए, छोटे छोटे टॉपिक बनाइए, तो वो करिए, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरे के वीडियो लेक्चर देखने से, मतलब डेमो टीचिंग देखने से उतना प्रभावशाली होगा नहीं वो चीज़ें। फिर भी अगर आप कहेंगे तो हाँ, मैं 4 डेमो टीचिंग के वीडियो बनाऊंगा, जब आपके इंटरव्यू के वो समय पास में आ जाएगा तो 4 बना दूंगा एक एक सब्जेक्ट की केवल, वो उससे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। हालांकि ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, इतना अगर आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज़ करना है वहाँ पे, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस मत खो दीजिएगा आप, ठीक है। बहुत अच्छे से रहिएगा, वो बहुत अच्छे लोग होंगे जो पैनल में होंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर जो है बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी कम है, अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें अच्छी हों तो पढ़ाने का भी मन करता है ना। और बाकी बस क्या ही कहना आपसे, चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।